डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कंप्लीट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने से पहले आपको ये समझना बेहद ज़रूरी है कि ड्राइंग होता क्या है। जब तक आप ड्राइंग नहीं समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं समझ सकते। कंप्लीट। तो आइए देखते हैं ड्राइंग क्या होता है। जब व्यापार के मालिक जब व्यापार के मालिक अपने घरेलू प्रयोग या अपने पर्सनल यूज के लिए व्यवसाय से जो कुछ भी निकाल लेता है तो निकाली गई उस राशि को ही या उस आइटम को ही बोला जाता है ड्राइंग। कंप्लीट। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कपड़ा का व्यापारी है। कंप्लीट। और उसके बिजनेस का नाम है एबीसी क्लॉथ और उसके ऑनर है कोई जिसका नाम है मिस्टर ए। जो ही मिस्टर ए अपने घरेलू प्रयोग के लिए या अपने पर्सनल यूज के लिए इस व्यापार में से जो कुछ भी निकाल ले, कपड़ा निकाले, रुपया पैसा निकाले, तो निकाली गई उस आइटम को ही या उस कपड़े को ही या उस अमाउंट को ही बोला जाता है ड्राइंग। कंप्लीट। एग्जाम्पल के तौर पे कपड़ा का व्यापारी है, कपड़ा निकाल लिया, जीन्स और टी शर्ट निकाल लिया जिसका रेट है 2000 रुपया और ये पर्सनल यूज के लिए निकाला है। जो ही व्यापार के मालिक अपने घरेलू या पर्सनल यूज के लिए व्यापार से जो कुछ भी निकाल लेता है तो उसको बोला जाता है ड्राइंग। तो 2000 रुपये का जीन्स और टी शर्ट निकाल लिया तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ड्राइंग। कंप्लीट। जो ही इस ड्राइंग पे व्यापार के मालिक ड्राइंग कर लिया और इस ड्राइंग पे जो ही व्यापार के मालिक बिजनेस को इंटरेस्ट चुकाता है तो चुकाई जाने वाली या चुकाई गई उस इंटरेस्ट को ही बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कंप्लीट। जब व्यापार के मालिक व्यापार से कुछ भी निकाल लेता है अपने घरेलू यूज के लिए तो ड्राइंग कहा जाता है और उस ड्राइंग पे एक फिक्स रेट से जो ही व्यापार के मालिक बिजनेस को एक ब्याज चुकाता है, इंटरेस्ट चुकाता है, तो चुकाई गई उस इंटरेस्ट को ही बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कंप्लीट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 3 मेथड है कैलकुलेशन करने के लिए। तब आते हैं मेथड पे। तो मेथड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड। देयर आर 3 मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहला है सिंपल मेथड। जब तो मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहला मेथड है सिंपल मेथड। ऐसे मेथड जिसमें प्रत्येक ड्राइंग के लिए अलग अलग कैलकुलेशन किया जाता है। जितनी बार ऑनर ड्राइंग करेगा सबका अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन होगा तो उस मेथड को ही बोला जाता है सिंपल मेथड। कंप्लीट। जैसे व्यापार के मालिक अप्रैल 1, 2019 को 20,000 रुपये का विड्रॉ किया। दिसंबर 1, 2019 को 30,000 रुपये का विड्रॉ किया और इस पे चार्ज करना है 10% इंटरेस्ट। कंप्लीट। जितनी बार ड्राइंग किया गया है सबका अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन किया जाएगा तो उस मेथड को कहते हैं सिंपल मेथड। कंप्लीट। या सिंपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड। अब बोल दे कैलकुलेशन करने के लिए तो दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे या जोड़ लेंगे तो आपका जो भी अमाउंट आएगा वो कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल मेथड के द्वारा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मूल्यांकन की ऐसी विधि जिसमें एक व्यापार के मालिक पूरे साल में जितनी बार ड्राइंग करता है सबका एक ही बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाता है। यानी सबको एक ही में जोड़कर उसका प्रोडक्ट निकालकर, टोटल प्रोडक्ट यानी गुणनफल निकालकर और उस टोटल प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन होता है तो उस मेथड को बोला जाता है प्रोडक्ट मेथड। कंप्लीट। या प्रोडक्ट मेथड ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार फिर समझा दे रहा हूं।
जब व्यापार के मालिक पूरे साल में जितनी बार ड्राइंग किया है उस सभी ड्राइंग पे एक ही बार इंटरेस्ट निकाला जाता है, उसका टोटल प्रोडक्ट निकालकर, तो उस विधि को कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। कंप्लीट। इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको टोटल प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें रेट से मल्टीप्लाई करके ये पीरियड के हिसाब से निकाला जाता है, 1 मंथ डिवाइडिंग 100 इंटू 12, तो ये आपका निकल जाएगा प्रोडक्ट मेथड के द्वारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड या एवरेज पीरियड मेथड। ऐसे मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए, ऐसे मेथड जिसमें एक व्यापार के मालिक यदि ड्राइंग एक समान राशि की जाती है एक नियमित अंतराल पे, तो वहां पे जिस मेथड का यूज होता है उसको बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड। कंप्लीट। व्यापार में एक नियमित अंतराल पे पूरे साल ड्राइंग की जाती है, तो वहां पे जो मेथड यूज किया जाता है उस मेथड को बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड। इस मेथड में सबसे पहले आपको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके बाद ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडिंग 100 इंटू 12। कंप्लीट। फिर से मैं समझा देता हूँ, एवरेज पीरियड मेथड ऐसे विधि जिसमें व्यापार के मालिक पूरे वर्ष में एक निश्चित समय अंतराल पे ड्राइंग करता है और उस सब पे निकाला जाता बाई पीरियड कैलकुलेट करके, तो उस मेथड को बोला जाता है एवरेज पीरियड मेथड। और इस मेथड में सबसे पहले हम एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं, उसके बाद जितने ड्राइंग किए गए हैं सबको जोड़ लेते हैं और उस ड्राइंग पे रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडिंग 100 इंटू 12 करते हैं, तो लास्ट में जो आपका रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कंप्लीट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग जब व्यापार के मालिक अपने व्यापार से अपने घरेलू प्रयोग के लिए जो कुछ भी निकालता है तो उसको बोला जाता है ड्राइंग, और जो कुछ भी निकालेगा उस ड्राइंग पे जो ही व्यापार उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो उसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पेमेंट होगा तो बातें आती है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कौन कौन ऐसे मेथड है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन में यूजफुल होते हैं। तो 3 ही मेथड है। पहला मेथड है सिंपल मेथड। जब व्यापार के मालिक जितनी बार ड्राइंग करता है सबका अलग अलग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है या किया जाता है, तो उसको बोलते हैं सिंपल मेथड। इसका फॉर्मूला होता है ड्राइंग इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडिंग 100 इंटू 12। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड को हिंदी में बोलते हैं गुणनफल मेथड। जब व्यापार के मालिक पूरे वर्ष में बार बार ड्राइंग करता है तो उस सबको एक ही बार जोड़कर उनका प्रोडक्ट निकालकर जो ही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करते हैं तो उस मेथड को बोला जाता है प्रोडक्ट मेथड। कंप्लीट। एक व्यापार के मालिक पूरे साल में जितनी बार ड्राइंग किया है सबका प्रोडक्ट निकालकर यानी टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करके उस सभी ड्राइंग का टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करके जो ही उसका इंटरेस्ट निकाला जाता है तो उस विधि को ही या मूल्यांकन की उस विधि को ही बोला जाता है प्रोडक्ट मेथड। कंप्लीट। इसमें सबसे पहले हम टोटल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। टोटल प्रोडक्ट में रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 1 डिवाइडिंग 100 इंटू 12। नेक्स्ट है एवरेज पीरियड मेथड। ऐसे मेथड जब व्यापार के मालिक एक निश्चित समय अंतराल पे बार बार ड्राइंग करता है, जब व्यापार के मालिक एक निश्चित समय अंतराल पे बार बार ड्राइंग करता है तो वहां पे जिस मेथड का यूज किया जाता है वही मेथड कहलाता है एवरेज पीरियड मेथड। और इस मेथड में ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडिंग 100 इंटू 12 यूं ही करेंगे तो आपका जो भी रिजल्ट रिफ्लेक्ट होगा वो कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड आइए कोई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी पेपर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट का है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रश्न में आपको दे रखा है 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 12% के रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन करें यदि निम्न प्रकार से ओनर के द्वारा ड्राइंग की गई है। तो पहला दिया है ड्राइंग जुलाई 1 2016 को 20,000 रुपये का ड्राइंग हुआ है। नेक्स्ट अगस्त 31 2016 को 40,000 रुपये का ड्रॉ हुआ है। अक्टूबर 1 2016 को 10,000 रुपया निकाली गई है। जनवरी 31 जनवरी 2017 को 5,000 रुपये का विड्रॉल हुआ है। 1 मार्च 2017 को 5,000 रुपये का विड्रॉल हुआ है। मार्च 31 2017 को 10,000 रुपये का विड्रॉल हुआ है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए नंबर ऑफ ड्राइंग हुआ है, नंबर ऑफ डेट है। तो जो ही पूरे वर्ष के ड्राइंग अलग अलग डेट पे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो एक व्यापार के मालिक द्वारा या ओनर द्वारा पूरे वर्ष में जितने भी ड्राइंग की जाती है अगर अलग अलग डेट के हैं, एक निश्चित समय अंतराल पे ना हो, तो वहां पे जिस मेथड का हम यूज करते हैं वही मेथड कहलाता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेथड का दूसरा मेथड प्रोडक्ट मेथड यहाँ पे यूज होगा। और प्रोडक्ट मेथड में 4 कॉलम होते हैं। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। पहला डेट के लिए होगा, दूसरा अमाउंट, तीसरा नंबर ऑफ मंथ यूजेस एंड चौथा टोटल प्रोडक्ट। हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% रेट से। ये है प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड में 4 कॉलम होते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 4 कॉलम कौन कौन से होते हैं? ये हो गया आपका पीरियड कंप्लीट। यहाँ पे लिखेंगे एक चीज, नंबर ऑफ मंथ अप टू ईयर कब समाप्त हो रहा है? 31 मार्च 2017, 31/3/2017 कंप्लीट। और ये आपका एक कॉलम हो जाएगा प्रोडक्ट। इसको मान लेते हैं ए, और ये है बी, और ये कॉलम आपका हो गया सी, और ये हो गया आपका डी कंप्लीट। तो डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट कैलकुलेशन करने के लिए बी इंटू सी कंप्लीट। यानी जो ही ड्राइंग में पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल जाएगा प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? आइए कैलकुलेट करते हैं। पहला है जुलाई 1 2016। जुलाई 1 16 कितना विड्रॉ हुआ है? 20,000। जुलाई 1 2016 से लेकर 31 मार्च तक कितने माह यूज किए इस 20,000 का? कैलकुलेट कीजिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 मंथ कंप्लीट। अब इसको प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए ड्राइंग इंटू पीरियड, समझ में आ रहा है? तो 20,000 इंटू 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1,80,000। नेक्स्ट आते हैं दूसरा ड्राइंग कब हुआ है? अगस्त 31 2016 को कितना का ड्राइंग हुआ है?
40,000 का कंप्लीट। तो अगस्त 31 से लेकर 31 मार्च तक कितने माह तक यूज किए इस 40,000 का, उतने माह के लिए ही ड्राइंग निकाला जाएगा। तो अगस्त 31 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, अगस्त तो खत्म हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी नंबर ऑफ 7 मंथ कंप्लीट। अब 40,000 से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2,80,000। नेक्स्ट अक्टूबर 1 2016 को ड्राइंग किया गया है 10,000। अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितने माह यूज किए 10,000 रुपये का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 60,000। नेक्स्ट है जनवरी 31 2017 कंप्लीट। जनवरी 31 2017 से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितने माह यूज किए, फरवरी, मार्च, 2 माह। कितना रुपया निकाले जनवरी 1 2017 को 5,000, 2 माह यूज किए, कितना हो गया 10,000। नेक्स्ट है 1 मार्च 1 2017 को कितना विड्रॉ हुआ है 5,000। कितने माह यूज किए 1 मंथ इज इक्वल टू 5,000। 31 मार्च को विड्रॉ किया गया है, कितने माह यूज हुआ 10,000 इज इक्वल टू 0 कंप्लीट। अब जो ही इस प्रोडक्ट को जोड़ देंगे तो यही कहलाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट कंप्लीट। इसको काउंट करके देख लीजिए। इसको टोटल कर लेंगे। एक 1,80,000 प्लस 2,80,000 प्लस 60,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 5,35,000 कंप्लीट। ये कहलाएगा आपका टोटल प्रोडक्ट। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट into 1 dividing 100 into 12 कंप्लीट। टोटल प्रोडक्ट कितना है 5,35,000। रेट कितना है 12 इंटू 1 डिवाइडिंग 100 इंटू 12 कंप्लीट। 12 खत्म, 0000 ये आपका हो गया। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 5,350 रुपये। आपका आंसर भी इतना ही दिया है। कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसमें दे दिया है क्वेश्चन में जुलाई 1 को 20,000 रुपये का भी ड्राइंग हुआ है, अगस्त 31 को 40,000, अक्टूबर 1 को 10,000, जनवरी 31 को 5,000,
1 मार्च 2017 को 5,000, 31 मार्च 2017 को 10,000। कंप्लीट। तो जो ही नंबर ऑफ ड्राइंग ज़्यादा होते हैं, पूरे वर्ष में एक से अधिक बार ड्राइंग की गई है और अलग अलग डेट को की गई है, ठीक है, ऑनर के द्वारा की गई है ड्राइंग पूरे वर्ष में, तो सारे वर्ष के ड्राइंग के लिए एक अलग से मेथड यूज किया जाता है जिसको बोला जाता है प्रोडक्ट मेथड। कंप्लीट। देखिए नंबर ऑफ डेट भी अलग अलग है और बार बार ड्राइंग की गई है। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। 12% के रेट से ड्राइंग का कैलकुलेशन करना है। तो हेडिंग डाल देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और प्रोडक्ट मेथड में एक फॉर्मेट बनाया जाता है, इसमें 4 कॉलम होते हैं। पहला कॉलम डेट रहता है, दूसरा ड्राइंग, तीसरा पीरियड, इसमें नंबर ऑफ मंथ अप टू जो एंड ऑफ ईयर रहेगा डेट, उससे कंपेयर किया जाता है कि ड्राइंग का यूज कितना महीने तक किया गया है। लास्ट में प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है ड्राइंग इनटू पीरियड इज इक्वल टू प्रोडक्ट। कंप्लीट। 1 जुलाई 2016 को 20,000 रुपया का विड्रॉल हुआ है, तो 1 जुलाई 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक 9 मंथ यूज किए 20,000 का, तो 9 महीने का ही प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा 20,000 इंटू 9 इज इक्वल टू 180,000। नेक्स्ट है 31 अगस्त 2016 40,000 रुपये का विड्रॉ हुआ है। 31 अगस्त से लेकर 31 मार्च 2017 तक नंबर ऑफ मंथ काउंट करेंगे तो 7 मंथ, यानी 7 महीने यूज हुआ है 40,000 रुपये का, तो 7 महीने का ही प्रोडक्ट निकलेगा। तो जो ही हम 40,000 के 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 2,80,000। नेक्स्ट है अक्टूबर 1 2016 को 10,000 रुपये का ड्राइंग हुआ है। तो अक्टूबर 1 से लेकर 31 मार्च 2017 तक कितने माह यूज किए 10,000 रुपये का? 6 मंथ। 6 मंथ यूज किए तो 10,000 रुपये में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 60,000। कंप्लीट। नेक्स्ट है 31 जनवरी 2017 को 5,000 रुपये का विड्रॉल किया गया है। तो 31 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक कितने माह यूज किए 5,000 का? तो 2 महीने। तो 5 में जो ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्रोडक्ट निकल गया। 2 ही माह का प्रोडक्ट निकालेंगे। नेक्स्ट है 1 मार्च को विड्रॉ हुआ है 5,000। तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने माह यूज किए? तो 1 मंथ। तो जो ही 5,000 पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,000 ही आएगा। नेक्स्ट 31 मार्च को 10,000 रुपये का विड्रॉल हुआ है। कंप्लीट। तो ये यूज ही नहीं हुआ है अभी। कितने माह यूज हुआ? नहीं, यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि 31 मार्च को आपका खाता बंद ही हो जा रहा है, तो 0 हो गया। तो आपको पता ही होगा किसी भी अंक में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी 0 आता है। और इस जितने प्रोडक्ट आए हैं सबको जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा टोटल प्रोडक्ट। और टोटल प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लगा देंगे। तो प्रोडक्ट मेथड के द्वारा जो ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू 1 डिवाइडिंग 100 इंटू 12। हमने फॉर्मूला लगा दिया। टोटल प्रोडक्ट कितना दिया है आपके प्रश्न में? टोटल प्रोडक्ट का कैलकुलेशन हुआ है तो 5,35,000, तो हमने यहाँ नोट कर दिया 5,35,000 इंटू कितना परसेंट के रेट से था? 12%, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 इंटू 1 डिवाइडिंग 100 इंटू 12 इज इक्वल टू 5,350 रुपया। ये आपका निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको लिखा जा सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 5,350। कंप्लीट। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। यही कमेंट करेंगे, फिर से मैं रिपीट कर दूंगा इस क्वेश्चन को।